क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती आपके सबसे प्यारे रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकती है? सुनिए ये कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सिखाएगी कि इज्जत और समझदारी से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कहते हैं रिश्ते मोहब्बत से शुरू होते हैं, लेकिन इज्जत और समझदारी से जिंदगी भर चलते हैं। ये कहानी है राधिका की, एक ऐसी लड़की की जो अपने मायके और ससुराल के बीच की उलझन में फंस गई, लेकिन उसने समय रहते एक ऐसी सीख हासिल की जो हर औरत, हर बेटी और हर बहू के लिए जिंदगी का सबक बन सकती है। राधिका एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, प्यार करने वाला पति, एक छोटा सा प्यारा घर और ढेर सारे सपने। उसका पति अमित एक मेहनती इंसान था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि राधिका को हर वो खुशी दे सके जिसका वो हकदार थी। लेकिन जैसा कि हर जिंदगी में होता है, राधिका और अमित की जिंदगी में भी छोटी मोटी परेशानियां थीं। कभी पैसे की तंगी, कभी काम का दबाव, तो कभी छोटी मोटी नोकझोंक। लेकिन राधिका को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उसके मायके वालों की नजर में अमित की इज्जत, राधिका का मायका पास के ही एक गांव में था। वो अपने माता पिता, भाई भाभी और छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। हर बार जब वो अपने मायके जाती, उसे लगता कि वो फिर से अपनी बचपन की दुनिया में लौट आई है। वहां वो खुलकर हंसती, अपनी माँ के साथ गप्पे मारती और अपने भाई के साथ पुरानी यादें ताजा करती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राधिका की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार राधिका को अपने मायके से फोन आया। उसकी माँ ने कहा, बेटी, तेरा भाई शादी करने जा रहा है, तू तो आ ही जा, ढेर सारी तैयारियां हैं। राधिका खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत अमित से बात की, लेकिन अमित उस वक्त अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त था। उसने राधिका से कहा, राधिका, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस में बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, तुम चाहो तो चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। राधिका को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि अमित को भी साथ जाना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा, चलो, मायके में तो सब अपने हैं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। राधिका मायके पहुंची। वहां का माहौल खुशनुमा था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। राधिका अपनी माँ और भाभी के साथ रात रात भर जाग कर काम करती, हंसती और पुरानी बातें याद करती। लेकिन एक रात जब वो अपनी माँ और भाभी के साथ बैठकर चाय पी रही थी, बातों बातों में उसने अमित की कुछ शिकायतें कर दी। माँ, अमित को तो बस अपने ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती, ना वो मेरी बात सुनता है, ना मेरे साथ कहीं जाता है। मैं तो थक गई हूँ उसकी इस आदत से। उसने ये बातें हल्के फुल्के अंदाज में कही थीं, लेकिन उसकी माँ और भाभी ने इसे गंभीरता से ले लिया। राधिका की माँ ने तुरंत कहा, अरे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तेरा पति है, उसे तो तेरा ख्याल रखना चाहिए। भाभी ने भी तड़का लगाते हुए कहा, हाँ राधिका, तूने तो बताया था ना कि अमित को घर के कामों में भी कोई रुचि नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? राधिका ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी बात मायके में एक तूफान खड़ा करने वाली थी। कुछ दिन बाद जब शादी की रस्में चल रही थीं, राधिका के भाई ने उसे एक कोने में बुलाया और कहा, राधिका, तूने माँ को बताया कि अमित तुझे समय नहीं देता, ये क्या बात हुई? हमने तुझे इतने अच्छे घर में ब्याहा और तू वहां दुखी है? राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, भैया, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। उसके मायके वालों ने अमित को जज करना शुरू कर दिया। हर छोटी बड़ी बात में वो अमित की कमियां गिनाने लगे। अमित को ये नहीं करना चाहिए था, अमित को वैसा करना चाहिए था। राधिका का दिल टूटने लगा। जब राधिका वापस अपने घर लौटी तो उसने देखा कि अमित उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मायके में मजा आया? भाई की शादी कैसी रही? राधिका के सामने अपने मायके वालों की बातें घूमने लगीं। उसे लगा कि उसने अनजाने में अमित की इज्जत को ठेस पहुंचाई। उस रात वो चुपचाप अमित के बगल में लेटी रही, लेकिन उसका मन भारी था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगले दिन राधिका ने अपनी एक पुरानी सहेली मंजू से इस बात को साझा किया। मंजू
एक समझदार औरत थी जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने राधिका की बात ध्यान से सुनी और कहा, राधिका सुन, पति की इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में होती है। तुमने जो बातें मायके में कही वो तुम्हारी मासूमियत थी, लेकिन अब तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। मायका हो या ससुराल, अपने रिश्ते की बातें बाहर नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी बातों को सुनकर हंस रहे हैं वही लोग कल तुम्हारे रिश्ते का मजाक बनाएंगे। मंजू ने आगे कहा, देख, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते। रिश्तों की नींव इज्जत और समझदारी पर टिकी होती है। अगर तुम अपने पति की कमियां दुनिया के सामने बिखेर दोगी तो दुनिया उसे और तुम्हें कभी इज्जत की नजर से नहीं देखेगी। अपने पति की अच्छाइयों को बढ़ाओ, उसकी कमियों पर पर्दा डालो। यही समझदारी है। मंजू की बातें राधिका के दिल में उतर गईं। उसने ठान लिया कि वो अब कभी भी अपने रिश्ते की बातें मायके या कहीं और नहीं ले जाएगी। उसने अमित से माफी मांगी, भले ही अमित को उसकी गलती का पता न था। उसने कहा, अमित, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। मैं तुम्हारी हर मेहनत की कदर करती हूँ। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारे साथ ये जिंदगी आसान हो जाती है। उस दिन के बाद राधिका ने एक नया सबक सीखा। उसने समझ लिया कि मायके जाना, अपने लोगों से मिलना बहुत खूबसूरत है, लेकिन बिना बुलावे के मायके जाना या अपने पति की बातें वहां बिखेर देना रिश्तों की नींव को हिला सकता है। उसने ये भी सीखा कि एक औरत की समझदारी उसकी जुबान और उसके फैसलों में छुपी होती है। रिश्तों को बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन तोड़ने में एक पल ही काफी होता है। राधिका ने अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया। उसने अमित के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया। वो अब हर छोटी बड़ी बात में अमित की इज्जत करती थी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वो अमित के साथ बैठकर उसका हल निकालती। मायके में भी वो अब सिर्फ खुशियां बांटने जाती थी, न कि अपनी जिंदगी की शिकायतें। एक दिन राधिका के भाई ने उसे फोन किया और कहा, राधिका, अमित को भी साथ ले आ, हम सब उससे मिलना चाहते हैं। राधिका का दिल खुशी से भर गया। जब वो और अमित मायके पहुंचे तो राधिका के माता पिता ने अमित की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमारी राधिका को इतना खुश रखा, इसके लिए शुक्रिया। उस पल राधिका को एहसास हुआ कि उसने अपने रिश्ते की इज्जत को बचा लिया। दोस्तों, राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते इज्जत और समझदारी की बुनियाद पर टिके होते हैं। अपने पति की इज्जत अपनी इज्जत है। उसकी कमियों को दुनिया के सामने बिखेरने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि जो बातें आप आज हंसी मजाक में कहते हैं, वही बातें कल आपके रिश्ते का मजाक बन सकती हैं। अपने रिश्ते को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। अगर कभी नाराजगी हो तो उसे अपने तक रखें। अपने पति के साथ बैठकर हर परेशानी का हल निकालें, क्योंकि आखिर में आपको उसी के साथ हंसना है, उसी के साथ रोना है और उसी के कंधे पर सिर रखकर अपनी जिंदगी जीनी है। तो अगली बार जब भी आप अपने मायके जाएं, सम्मान से जाएं। अपनी बातें, अपने गम, अपने जज्बात उसी इंसान के साथ बांटें जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी है। बाकी दुनिया के लिए बस मुस्कुराएं, चुप रहें और अपने रिश्ते को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि असली समझदार वही होती है जो अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचाकर अपने दिल की दौलत बनाती है। अगर राधिका की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रवि मामा से जुड़ें, जहां हर कहानी आपको जिंदगी की सच्चाई से मिलवाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।